अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अलउमर साइंस अकेडमी को में आपको खुशामदीद है। आज जो है हम वेरी इंपॉर्टेंट जो है इसकी डेफिनेशंस या टर्म्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उनको हम डील करने जा रहे हैं। हम उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी, इकसाम और मैग्नीट्यूड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा क्यों हैं और इनकी इतनी ज्यादा इकसाम क्यों है, वो आज हमने इन डिटेल पढ़ना है कि कार्बन या हाइड्रोकार्बन और इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में और इनके डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक कंपाउंड समझा जाता है। तो ये इतने ज्यादा क्यों है, इनकी इतनी ज्यादा इकसाम क्यों है, ये आज हमारी बहस होगी। हम सबसे पहले तो देखते हैं ना इंट्रो। डाइवर्सिटी मींस होता है वैरायटी, इकसाम, किस्म। एंड मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी ज्यादा इकसाम में और इतनी ज्यादा अमाउंट में क्यों है, उसकी 4 रीजंस हैं, 4 इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नाउन एलिमेंट्स जो जाने जाते हैं, हमारे पास वो 118 एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्स में है। उनमें से 92 जो है वो नेचुरल है, जबकि बाकी जो है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास 10 मिलियन प्लस है। 10 मिलियन प्लस का मतलब ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जबकि हम देखते हैं कि कार्बन और जो है हमारे पास नोबल गैसेस भी बाहर नहीं बनाती, और कार्बन हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन को निकाल दे, बाकी सब वो इतने ज्यादा एलिमेंट्स बनते हैं, आपको पता है कि 100 प्लस ही बनते हैं। उनके मुकाबले में इनके कंपाउंड क्यों ज्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही इतनी ज्यादा कसरत में क्यों है, वो हम देखते हैं। सबसे पहली वो रीजन जो है, वो प्रॉपर्टी है, वो है कैटिनेशन। आपको ये वन बाय वन करके आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और कैटिनेशन में से और बाकी आपसे एमसीक्यूज इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट शुड हैव, इसकी डेफिनेशन ये है कि द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज टर्म्ड एज कैटिनेशन, यानी कि एक एलिमेंट की अपने साथ मिलके बॉन्डिंग बनाना, अपने जैसे एटम के साथ मिलके जो लंबी चेंज बनाना है ना, उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। तो कार्बन इसकी बहुत बड़ी और अच्छी मिसाल है। एलिमेंट शुड है, इसके लिए कंडीशंस क्या है, शराइत क्या है कि कौन से एलिमेंट्स जो है कैटिनेशन का मुजाहरा करेंगे। उसके लिए एलिमेंट शुड है वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2। सबसे पहली बात तो ये है कि उस एलिमेंट की वैलेंसी या 2 हो या 2 से ज्यादा हो। नंबर 2 कंडीशन, बॉन्ड ऑफ द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड मेड बाय द अदर, यानी स्पेशली विद ऑक्सीजन, यानी कि जो अपने से बना हुआ बॉन्ड है ना, हम मुस्लिम उम्मत जो है, फर्ज करने में मिसाल देता हूं आपको कि मुस्लिम उम्मत जो है ये अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो देन मुसलमान और काफिर की दोस्ती से, देखिए ना, मुसलमान और काफिर की दोस्ती से अगर ज्यादा इनका ईमान स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये असल मुसलमान है। तो ये भी इधर मैं इस तरह एग्जाम्प्लीफाई कर रहा हूं कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ज्यादा मजबूत होना चाहिए देन अदर एटम्स के लिहाज से। फर्ज करें स्पेशली ऑक्सीजन की बात कर रहा है कि कार्बन का ऑक्सीजन के बॉन्ड वो लेस मजबूत होना चाहिए, ये ज्यादा मजबूत होना चाहिए। जो कैटिनेशन का मुजाहरा करते हैं एलिमेंट्स, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, बोरॉन। सबसे पहले ये इस शर्त पे तो पूरा उतरते हैं कि इनकी वैलेंसी 2 से ज्यादा, जैसे कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी 4 है। इसके मैं एग्जांपलीफाई इस तरह से करने लगा हूं, जैसे कि कार्बन है, बेंजीन में ये रिंग बना के 1 से ज्यादा बॉन्डिंग बना रहा है, और एक जैसे कार्बन एटम में मिलके जो है इसमें जुड़े हुए हैं। ऐसे ही ब्यूटेन में आ जाएं, ब्यूटेन में कार्बन टू कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड एनर्जी है ना, वो 355 किलो जूल पर मोल, यूनिट नहीं मैंने लिखा स्पेस की वजह से, 355 किलो जूल पर मोल है। जबकि कार्बन टू ऑक्सीजन जो है वो 351 किलो जूल पर मोल है, जो कि कार्बन टू कार्बन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी भी 2 से ज्यादा है, ये दूसरी शर्त को भी पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कैटिनेशन का मुजाहरा करता है, और ये वेल नोन कैटिनेशन का मुजाहरा करने वाला एलिमेंट है। ऐसे सल्फर है, हमें पता सल्फर जो है एसिड की शक्ल में पाया जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, यानी कि ये
कैटनेशन एक अपने जैसे एटम के साथ मिलकर ज्यादा, इसका जो सल्फर टू सल्फर जो बॉन्ड एनर्जी है वो 226 किलो जूल पर मोल है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अबंडेंस है, कसरत में है। आइसोमरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जब आप बीएस केमिस्ट्री भी आगे करेंगे, केमिस्ट्री में आगे और सेकंड ईयर में भी स्टूडेंट्स इनको डिटेल में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर ढांचा उनका वो डिफरेंट शो करवाते हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कि आइसोमेरिज्म। लेट्स सपोज ये मेरे पास ब्यूटेन है जिसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। सो ये ब्यूटेन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्ट्रेट चेन में, इस तरह भी आइसो। ये सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर कार्बन नेक्स्ट अटैच हो, नीचे अटैच हो गया तो ये आइसो के लिए हम टर्म बोलते हैं। तो अगर स्ट्रेट चेन हो उसके लिए हम नॉर्मल बोलते हैं। तो ये 4 कार्बन नॉर्मल ब्यूटेन, ये सेकंड लास्ट कार्बन पे कार्बन अटैच है तो ये हमारे पास आइसो ब्यूटेन होगा। सो नेक्स्ट हम दूसरी एग्जांपल एक और मैं आपको बताता हूं जो कि बुक में भी आपके मेंशन है, पेंटेन। पेंटेन C5H12 ये एक अल्केन की फैमिली से बिलोंग करता है। सो कार्बन अगर इसमें स्ट्रेट चेन में लगे हो तो ये हमारे पास नॉर्मल पेंटेन, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे कार्बन अटैच हो तो वो आइसोपेंटेन, 5 वाले को पेंटेन बोलते हैं, 6 वाले को हेक्स, जैसे मैंने वो पिछले लेक्चर में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। सो अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 कार्बन एटम्स लगे हो, क्या अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 कार्बन एटम्स लगे हो तो हम उसके लिए न्यू का लफ्ज यूज करते हैं। तो ये 5 कार्बन तो न्यू पेंटेन है। इस तरह से आइसोमरिज्म को भी हमने पढ़ा, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। कार्बन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में आप बात करेंगे। ये भी एक उसकी कसरत, उसकी डाइवर्सिटी की एक बड़ी रीजन है, बड़ी प्रॉपर्टी है। ड्यू टू स्मॉल साइज, कार्बन का जो एटॉमिक साइज है वो बहुत स्मॉल है। देखें जब स्मॉल साइज होता है तो ज्यादा उसकी अट्रैक्शन होती है, ज्यादा बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। कार्बन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद कार्बन एटम्स, ये इन एटमों के साथ ये ना ये थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, तो ये मजबूती है इसकी। यानी कि ये कार्बन के डेरिवेटिव, कार्बन हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके डेरिवेटिव भी आते हैं ना, तो ये डेरिवेटिव के तौर पर जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हैलोजन, हैलोजन सबको मैंने एक्स से नोट कर दिया। सो हम देखते हैं इनके स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। कार्बन टू कार्बन प्रीवियस हमने डिस्कस किया कि बॉन्ड लेंथ जो एनर्जी है सिग्मा बॉन्ड की वो 355 किलो जूल पर मोल है। ऐसे कार्बन टू ऑक्सीजन 351 किलो जूल पर मोल है। कार्बन टू हाइड्रोजन 413 किलो जूल पर मोल है। कार्बन टू नाइट्रोजन 293 किलो जूल पर मोल है। कार्बन टू, ये स्ट्रॉन्ग है, ये मजबूत बॉन्डिंग है, इतनी ये आसानी से टूटने वाला बॉन्ड नहीं है। इस वजह से भी ये कसरत में पाया जाता है, क्योंकि अगर देखें अनस्टेबल होगा, कमजोर बॉन्डिंग होगी तो वो जल्दी टूट जाएगा, वो अनस्टेबल होगा, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से ये कायनात में, इस यूनिवर्स में ज्यादा एग्जिस्टेंस इसकी है। सो द लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट जो इसकी रीजन है कसरत में, इसकी इकसाम में होने की, वो मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। कार्बन जो है एक से ज्यादा बॉन्डिंग बना लेता है। कार्बन ऑलराउंडर है, समझने ऑलराउंडर, जो ऐसे बैट्समैन भी हो और बॉलिंग भी अच्छी कर सकता हो। जैसे कबड्डी की बात कर ले, वो जो है वो रेडर भी अच्छा हो तो आगे से जो है वो कैरी करने वाला भी अच्छा हो। तो इस तरह से कार्बन जो है वो, कार्बन मेक्स मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। कार्बन अपने एटम्स यानी कार्बन टू कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, डबल भी करता है, ट्रिपल भी, एंड विद अदर एटम, और दूसरे एटम के साथ भी ये मल्टीपल बॉन्ड यानी कि एक से ज्यादा बॉन्ड्स बना लेता है। सो मीथेन में हम अगर बात कर लें, कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के साथ मिला होता है, प्रोडक्ट होता है, तो हम इसे मीथेन बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, कार्बन टू कार्बन की तरह डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन हम उन्हें इथीन यानी कि अल्कीन की फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो है एसिटाइलिन या इथाइन या इथाइलिन, इसमें कार्बन टू कार्बन के दरमियान, क्योंकि कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी पूरी कर ली है, तो अगर ये कार्बन टू कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन के साथ ये मिलेगा, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H2। इसका क्या है, C2H4, इसका तो CH4। इस तरह से हमारे पास जो है इनको हमने डिस्क्राइब किया।
हमने सबसे पहले इसकी डाइवर्सिटी में जो है वो कैटनेशन पढ़ा, फिर हमने आइसोमरिज्म सारा डिस्कस किया, फिर स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फिर मल्टीपल बॉन्ड में हमने डिस्कस किया। सो इस तरह ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।